वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो केमिस्ट्री के वो जो साथ में हम आपको टॉपिक करवा रहे हैं, विद डैट कंटिन्यूइंग आज आपके लिए एक सिंपल सा टॉपिक लेके आया हूँ और ये सिलेबस में मेंशन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसमें वंडर वाल इंट्रैक्शंस करेंगे। सो द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फोर्सेस विच ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट सब्सटेंस। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं जो एक या एक से अलग सब्सटेंसेस में होते हैं। दीज फोर्सेस कैन बी डिवाइडेड ऑन द टाइप ऑफ द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग इनको कैटेगराइज किया जाता है। अगर ये पोलर कंपाउंड में है, कोवेलेंट है, तो पोलर होंगे, पार्शियल नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होगा इसका। एज अ रिजल्ट द मेजॉरिटी ऑफ दीज मॉलिक्यूल हैव द डाइपोल मोमेंट। ये हमने डिस्कस कर लिया है। इन सच केस द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विल नेचुरली अट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा एंड इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अराइज होंगे, जिसको डाइपोल इंट्रैक्शन कहते हैं। होएवर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें भी वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, जिसकी आगे हम बात करेंगे। सो द नॉन पोलिकल सब्सटेंसेस, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, मीथेन, गैसीय स्टेट में रहते हैं फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, बट इवन सच सब्सटेंसेस आर वेल एज नोबल गैसेज अंडरगो कंडेंसेशन एट लो टेम्परेचर टू लिक्विड टू सॉलिड स्टेट विच अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एनर्जी। तो ये कंडेंसेशंस में चले जाते हैं, गैसीय स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। दिस लेड टू द सजेशन ऑफ द वंडर वाल। तो वंडर वाल ने जहाँ सजेशन दी थी, डच का फिजिस्ट था वो, डैट द देयर मस्ट बी सम वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सच मॉलिक्यूल विच बिकम रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। उसने कहा है इनमें कोई इंट्रैक्शन होनी चाहिए जो लिक्विड और सॉलिड में ज़्यादा हो जाती हैं। सब्सिक्वेंटली जो ये फोर्सेस थे उनको वंडर वाल फोर्सेस और इंट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। दे मे बी डिफाइंड एज वेरी वीक फोर्सेस, बहुत वीक फोर्स होते हैं ऑफ अट्रैक्शन between the non-polar molecule which arise from the movement of electron in atom and molecule। नॉन पोलर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के वजह से जाते हैं। That these forces are quite weak evident from the fact that the non-polar substances and the noble gases have very low boiling point। So इन weak forces की वजह से जो noble gases तो नॉन मोलर का जो boiling point सबसे कम होता है। This can be possible if the intermolecular forces are weak एंड दे आर ओवरकम बाय अप्लाइंग सम मोड ऑफ एनर्जी। तो इनको थोड़ी एनर्जी देने से ओवरकम हो जाते हैं और ये मिक्सचर जो नॉन पोलर है जल्दी बॉयल करना शुरू कर देते हैं। और रीज़न कैसे होता है? टू अंडरस्टैंड द रीज़न ऑफ दिस फोर्सेस, हीलियम एटम को कंसिडर करिए, वेरी क्लोज टुगेदर पड़े हैं और ऑर्डिनरली इन ईच एटम द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड न्यूक्लियस। तो एटम में जो एटम फॉर्म में है हीलियम, उसका चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड द न्यूक्लियस, बट द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली। वी कैन इमेजिन डैट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मिलियन ऑफ सेकेंड मान लो, तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम वन बिकम सम बट इन अनसिमेट्रिकल विद स्लाइट इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन वन साइड। तो कोई ऐसा टाइम आता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आता है कि उसका जो चार्ज है एक जगह पे डिसलोकेट होना शुरू हो जाता है। सो वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिस एटम हैज़ एंड वेरी स्लाइटली नेगेटिव रिलेटिव टू अदर। तो जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो एक इंस्टेंटेनियस और टेम्परेरी डाइपोल का काम करता है। तो यहाँ देख सकते हो ऑर्डिनरली जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो काफ़ी छोटे टाइम के लिए, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में जो चार्ज है वो सेपरेट होता है एक जगह पे। तो एक एंड इसका नेगेटिव होएगा, एक एंड पॉजिटिव, तो ये पोलर नेचर अटेन कर लेगा। टेम्परेरी डाइपोल ऐसे रीज़न होता है। तो यहाँ जो डाइपोल बना है यहाँ पे, दिस डाइपोल इज़ इंड्यूस बाय फर्स्ट डाइपोल। तो फर्स्ट डाइपोल इस डाइपोल को इंड्यूस कर देगा, यानी ये ऑलरेडी प्रेजेंट है इस फॉर्म में, तो ये इंड्यूस डाइपोल करेगा। न्यू मॉलिक्यूल को भी डाइपोल बना देगा, इसके अराउंड कोई मॉलिक्यूल आएगा वो डाइपोल बन जाएगा, इस साइड इसका पॉजिटिव चला जाएगा, दूसरी साइड नेगेटिव। सो द टेम्परेरी डाइपोल इन टर्न इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अदर एटम, दूसरे एटम की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देता है
तो अदर एंड नेगेटिव हो जाएगा। वन एटम रिपेल द इलेक्ट्रॉन ऑफ द टू एज ए रिजल्ट इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल इन द नेबरिंग एटम। यही मैंने बताया कि दूसरे एटम को भी डाइपोल बना देगा। ऑल्दो द पिक्चर परसिस्ट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम एंड मोमेंटरी एंड इंड्यूस डाइपोल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द नेट रिजल्ट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग एटम। तो ये जो डाइपोल आता है वह काफ़ी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए आता है, बट इसका जो एग्रीगेटेड रिजल्ट है डैट इज़ अ अट्रैक्शन। सो द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन कंस्टिट्यूट द वंडरवाल इंट्रैक्शन। तो इससे वंडरवाल इंट्रैक्शन कहते हैं। तो इसको लंडन फोर्सेस और डिस्पर्सन फोर्सेस का भी नाम देते हैं। अब कौन से फैक्टर हैं जो वंडरवाल फोर्सेस को अफेक्ट करते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है ये अट्रैक्शन का। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना जो फोर्सेस ज़्यादा हो जाएगा। साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल, साइज़ इंक्रीज़ करता है, सरफेस एरिया लार्ज हो जाता है, तो अनसिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ कर जाती है। सिंस इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल साइज रन पैरेलल टू इंक्रीज इन द मॉलिक्यूल वेट, सो द वंडरवाल फोर्सेस आल्सो बिकम relatively stronger with increase in molecular weight. That's why the boiling point of series of similar compound generally increase in molecular weight. जैसे हम देखें मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, तो इसका मॉलिकुलर जो बॉइलिंग पॉइंट है जो प्रोपेन का ज़्यादा, इथेन का कम है, मीथेन का सबसे कम है, क्योंकि इसमें वेट इंक्रीज़ हो रहा है और इसके एटम का इलेक्ट्रॉन लोड भी बढ़ रहा है। तो साइज़ ऑफ एटम और वेट इंक्रीज़ हो रहा है। मॉलिकुलर शेप, मैग्नीट्यूड वंडरवाल फोर्सेस जो है शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हम एन पेंटेन एंड न्यू पेंटेन देखें, एन पेंटेन जो है ये स्ट्रेट लाइन चेन है, लार्ज सरफेस एरिया वाला जो न्यू पेंटेन है जो कम्पैक्ट है इसका एरिया कम है, यानी इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा होगा, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी। सरफेस एरिया कम होगा तो वंडरवाल फोर्सेस कम होंगे। तो इस वजह से इसका जो एन पेंटेन का जो हमें बताया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट वो 309 है और न्यू पेंटेन का 283 है, इसी वजह से क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। उसके बाद आता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो फॉर द सेम सब्सटेंस द वंडरवाल फोर्सेस आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर कम होने से, प्रेशर ज़्यादा होने से फोर्सेस बढ़ते हैं, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसमें बॉन्ड जो है ब्रेकेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस दो तरह के हैं, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस। ऑलरेडी स्टेटेड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल विच आर परमानेंटली पोलर इन नेचर। जैसे HCl है, HN3, NH3, SO2, एसीटोन जो पहले ही पोलर है उनमें जो होता है डाइपोल डाइपोल होता है। अब एक पोलर जब नॉन पोलर के सामने आता है तो डाइपोल इंड्यूस वो उसको पोलर बना देता है। दिस इज़ कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। जैसे मॉलिक्यूल वाटर का है एंड जिनोन गैस है, जिनोन पानी में स्पेरिंगली थोड़ी बहुत ही डिज़ोल्व हो जाती है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद है वंडरवाल रिपल्शन, रिपल्शन भी आती है। सो इफ़ द बॉन्डेड एटम कम इनटू क्लोज ईच अदर दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज लेसर देन द सम ऑफ देयर वंडरवाल रेडियस, द अट्रैक्टिव अट्रैक्शन टर्न इनटू द रिपल्सिव। वंडरवाल रेडियस को अगर कम करके आगे आ जाए तो उसमें रिपल्शन भी आ जाती है। जैसे बोर्ड कन्फर्मेशन है साइक्लोहेक्सिन की, देयर इज a repulsive attraction between two flagpole of hydrogen. This is because the distance between them is 183 pm is less than the sum of their वंडरवाल रेडियस 250. सो उसके वंडरवाल रेडियस से कम है, तो वंडरवाल रेडियस से ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए उसमें अट्रैक्शन होगी। सो ये आगे डिटेल में करेंगे इसकी जो कन्फर्मेशन है। सो रिपल्सन वाली काम पर ज़्यादा जब रेडियस से कम हो जाती है, तो रेडियस जो है हमेशा उसका ज़्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन कम होनी चाहिए। सो फ्रेंड दिस वाज ऑल अबाउट द वंडरवाल फोर्सेस, इसको लंडन फोर्स भी कहते हैं। अब वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा, और ये टॉपिक दिया हुआ है मास्टर कैडेट में इसलिए आपको ये करवाया। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, बाकी के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए।